गृहस्थ जीवन में ही रह करके भजन कर लो। जब समय मिले, जितना समय मिले उतना ही समय निकाल के भजन कर लो। लेकिन ये आदमी जो है ना बड़ा चालाक है। जिस समय ब्रह्मा जी उम्र बांट रहे थे, उम्र, तो उस जगह पे 4 लोग थे, आदमी, गधा, कुत्ता और उल्लू। ब्रह्मा जी ने चारों को 40-40 वर्ष की उम्र दी। 40 वर्ष आदमी को, 40 वर्ष गधे को, 40 कुत्ते को और 40 उल्लू को। अब गधे को ये मालूम पड़ा कि जब हम सूतल पर जाएंगे तो मेरा तो जीवन बोझा ढोते ढोते निकल जाएगा। तो दौड़ा दौड़ा गया ब्रह्मा जी के पास, प्रभु एक काम करो। कौन सा? बोले ऐसा करो महाराज, हमारी उम्र आधी कर दो। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया, हम उम्र तो बांट चुके हैं, अब तुम्हारी आधी उम्र का हम क्या करेंगे, हमें क्या लेना देना इससे। जवाब दिया महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है कि भला हम जब इस भूतल पर जाएंगे, पृथ्वी पे जाएंगे, तो 40 वर्ष तक बोझा ही ढोना पड़ेगा हमें। किसी प्रकार से हो सके तो आधी उम्र कर दो। अच्छा, ये आदमी वहीं खड़ा था, बड़ा चालाक आदमी। एक बात कहने लगा ब्रह्मा जी से, कहे को परेशान हो रहे हो क्यों? अरे इसकी आधी उम्र हमें दे दो, हम खड़े तो हैं यहाँ लेने के लिए उम्र। तो ब्रह्मा जी ने उसकी आधी उम्र आदमी को दे दी। अब आदमी की उम्र हो गई 60 वर्ष। अच्छा, ये बात कुत्ते को मालूम पड़ी। कुत्ता भी पहुंच गया, महाराज कहे को इधर उधर डंडा खाते फिरेंगे, हमारी भी आधी उम्र कर दो। बोले हम क्या करेंगे? आदमी बोला काहे को परेशान हो, इसकी भी आधी उम्र हम ही को दे दो। तो ब्रह्मा जी ने उसकी भी उम्र आधी दे दी आदमी को। अब आदमी की उम्र हो गई 80 वर्ष। अब उल्लू को मालूम पड़ा, वो भी पहुंच गया, महाराज मैं तो ये भी नहीं देख पाऊंगा कि सूर्य भगवान होते कैसे हैं, तो ऐसा करो आप हमारी भी उम्र आधी कर दो। ब्रह्मा जी बोले देखो बड़ी मुश्किल से उन दोनों की उम्र कम की है, अब तुम्हारी का हम क्या करें? आदमी बोला काहे को चिंता करते हो, हम ही को दे दो। अब वो भी आधी उम्र ले ली आदमी ने। अब आदमी की उम्र हो गई 100 वर्ष और आदमी की उम्र है 100 वर्ष। अब चलने के लिए 110 वर्ष चल जाओ, वह अलग बात है। लेकिन 110 वर्ष चलने वाले जो लोग हैं ना, वो मुश्किल से शायद है पूरे जिला में आपके ही गांव में एक अकेले बाबा है। सही बात है ना? नहीं तो बहुत मुश्किल तक पहुंच पाए। अब जब तक आदमी अपनी उम्र व्यतीत करता है 40 वर्ष तक, तब तक तो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी काटता है, क्योंकि उम्र अपनी है, बड़े आराम से जिंदगी काटता है। और जैसे ही आदमी की उम्र खत्म हुई और गधे की उम्र चालू हुई, फिर समझ लो चट्टा से भट्टा लो, भट्टा से चट्टा लो, ऐसा ही रहता है। कभी बेटी का विवाह करना, कभी बेटे का विवाह करना, इसके लिए धन जोड़ना, उसके लिए धन जोड़ना, ये करना वो करना, यही चलता रहता है। अब जैसे तैसे ये उम्र भी निकल गई। अब नंबर लगा कुत्ते की उम्र का। बुरा नहीं मानना, जब कुत्ते की उम्र का नंबर लगता है तो जब घर में बेटे का विवाह हो जाए और घर में बहुएं आ जाएं, तो बड़े बूढ़े जो घर में हैं उनका स्थान घर से बाहर कर दिया जाता है। कुत्ते का स्थान होता है घर से बाहर। और घर में बहुएं आ गई, समझ लो जो घर में बड़े बूढ़े हैं, जितने बड़े बूढ़े लोग हैं, सबका बिस्तरा बाहर मिलेगा।
उनकी चारपाई बाहर ही पड़ी मिलेगी। अब वहीं से बैठे बैठे देख रहे अंदर से कब भोजन की थाली आए। कोई आया तो वहीं से आवाज लगा रहे हैं फलाने सिंह आए थे। गलती नहीं है, अब उम्र तो कुत्ते की है तो व्यतीत तो करनी पड़ेगी। और जैसे तैसे वो उम्र निकल गई। अब नंबर आया उल्लू की उम्र का। तो ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती है। सही बात है ना। अब उन्हें नींद आए क्यों? उम्र तो उल्लू की है और उल्लू का काम है रात में जागना। थोड़ी सी भी खट की आवाज करो, बड़े बूढ़े पहले ही बैठे मिलेंगे तैयार। पूछो कहो नींद क्यों नहीं आती? बोले पता नहीं, हमें नींद ही नहीं आती। ऐसे ऐसे मैंने बच्चों को देखा है जो अपने माता पिता को कभी कभी नींद की दवाई खिलाते हैं, कैसे भी ये सो जाए थोड़ी बहुत देर। तो ये आदमी बड़ा चालाक है। तो जीवन में अपने कल्याण के लिए, घर परिवार के लिए तो करते ही हैं। जो प्रभु ने जिम्मेदारियां दी हैं उनको निभाते हुए अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अति आवश्यक है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।